ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री हनुमान बाहुक के पाठ का महत्म्य। शारीरिक रोगों के अतिरिक्त और भी सब प्रकार की लौकिक बाधाएं इस स्तोत्र से निवृत्त होती हैं। इससे मानस रोग, मोह, काम, क्रोध, लोभ एवं राग, द्वेष आदि तथा कलयुग कृत बाधाएं भी निवृत्त होती हैं। इस स्तोत्र के द्वारा आराधित होकर श्री हनुमान जी भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। बोलिए पवन पुत्र श्री हनुमान की जय। श्री हनुमान बाहुक। हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप समुद्र को लांघकर श्री माँ सीता जी के शोक को दूर कर डालने वाले हैं। आपका शरीर उदय काल के सूर्य के समान लाल रंग का है। आपकी भुजाएं विशाल हैं। रुद्रावेश में आपकी मूर्ति काल के भी काल जैसी भयंकर है। आपने ना जलाई जा सकने वाली लंका को भौहें टेढ़ी करके निसंकोच भस्म कर डाला तथा राक्षसों के अभिमान और गर्व का नाश कर दिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री हनुमान जी, आपकी जो सेवा करता है उसे आप सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उसका हित करने के लिए उसके निकट रहते हैं। आपका गुणगान करने से, आपको प्रणाम करने से, आपका ध्यान पूर्वक स्मरण करने से और आपका नाम जपने से सारे भयानक संकटों का नाश हो जाता है। हे श्री मारुति, आपका शरीर स्वर्ण शैल अर्थात सुमेरु पर्वत जैसा सुनहरा है और दोपहर के सूर्य के तेज से करोड़ों गुना तेजस्वी है। आपकी छाती विशाल है। आपकी भुजाएं अत्यंत विशाल हैं। आपके नाखून और शरीर वज्र जैसे हैं। केश भूरे हैं, पूंछ कठोर है, नेत्र पीले हैं और भयंकर भौहें, दांत, जीभ और मुख दुष्टों के मुख को नष्ट कर डालते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे पवन कुमार हनुमान जी, आपकी विशाल मूर्ति जिनके हृदय में आ जाती है उनके पास दुख या पाप स्वप्न में भी नहीं आ पाते। झूलना। हे हनुमान जी, आप ऐसे शूरवीर हैं कि श्री शिव जी, स्वामी कार्तिकेय जी, परशुराम जी एवं सब देव और दैत्यों से भी युद्ध करने में समर्थ हैं। वेद भी भाट बनकर आपके सुयश का निरूपण करते हैं। स्वयं श्री राम ने अपने श्री मुख से आपके गुणों की कथाएं कही। आपके अगाध पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सूख जाता है। तुलसीदास जी के ऐसे स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी, आप जैसा कोई अन्य नहीं है जो दीनों के दुख रूपी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो। घनाक्षरी। हे हनुमान जी, आप भगवान सूर्य के पास विद्या पढ़ने पहुँचे। भगवान सूर्य देव ने सोचा कि यह तो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यह क्या पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर वह पढ़ाने में टाल मटोल करने लगे। तब आपने सूर्य देव की ओर मुख करके अपने पैर पीठ की ओर कर लिए और बालकों के खेल के समान पढ़ते हुए चलने लगे। आपके पढ़ने में कोई भी भूल नहीं होती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह आश्चर्यजनक खेल देखकर इंद्र आदि लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आश्चर्यचकित रह गए और उन सबके चित्त में यह भाव आया कि क्या स्वयं बल या वीर रस या धैर्य या साहस या इन सबके समूह का सार शरीर धारण करके आया है। हे कपिराज हनुमान जी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर आप विराजमान थे। आपने ऐसा गर्जन किया जिसे सुनते ही दुर्योधन की सेना में खलबली उत्पन्न हो गई। इस पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा, ये महाबली हनुमान हैं, जिनका बल अथाह है।
जैसे वीर रस का समुद्र हो। उन्होंने अपने वानरी स्वभाव से जब पृथ्वी से सूर्य तक की कुदान की तो वह एक पग से भी कम निकली। इस पर दुर्योधन की सेना के योद्धा आपको नतमस्तक होकर और हाथ जोड़ते हुए देखते रहे और उस दर्शन की झांकी में सबने अपने जीवन को कृतकृत्य माना। हे हनुमान जी, आगे भीष्म पितामह ने कहा, हनुमान जी बड़े समर्थ और साहसी हैं। उन्होंने समुद्र को ऐसी सुगमता से लांघ लिया जैसे गाय के खुर को। उन्होंने निर्भीक होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के समान जला डाला, जिससे वहां हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जब श्री राम के पूरे दल में संकट छा गया था और सब असमंजस में पड़े थे, उस अवसर पर हनुमान जी लंका से हिमालय गए। उन्होंने द्रोणांचल जैसे विशाल पर्वत को खेल ही खेल में उखाड़ लिया और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे बेल फल के समान एक हल्का सा गेंद हो, और संजीवनी बूटी लिए हुए सूर्य उदय से पूर्व लंका लौट आए। जिस कार्य में एक युग लगना चाहिए था, उसे कुछ क्षणों में कर दिखाया। जब रावण ने लोकपालों को बंदी कर लिया था, तब यह हनुमान जी की भुजाओं के ही बल का प्रताप था कि उन्होंने फिर से लोकपालों को छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग में बसाया था। हे पवन कुमार, भीष्म पितामह ने आगे कहा, समुद्र कूदने पर हनुमान जी के पांव से कच्छप की पीठ में गड्ढा हो गया, जिसमें समुद्र का सारा जल भरकर समुद्र के नापने का पात्र हुआ। राक्षसों का नाश करते समय समुद्र दुर्ग बन गया, जिससे कि राक्षस भाग ना सके, और वह दुर्ग रूपी समुद्र बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान बन गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाने के लिए हनुमान जी के प्रताप ने प्रचंड अग्नि बनकर उनको जला डाला। मैं समझता हूँ कि हनुमान जी जैसा बलवान तीनों लोकों में ना तो हुआ है, ना है और ना होगा ही। हे हनुमान जी, आप पवन देव और अंजनी देव के सुयोग्य पुत्र और महाराजा रामचंद्र के दूत हैं। आपका प्रताप अनेक सूर्यों के समान है। आपने माता सीता जी का शोक मिटाया। पाप और दोष को आप नष्ट करने वाले हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। आप लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्यारे हैं। आप रावण रूपी असहनीय दारिद्र्य का नाश करने के लिए तीनों लोकों में धन रूपी कोश हैं। आप ज्ञानी, गुणवान, बलवान, पर हितकारी और अपने स्वामी श्री राम की सेवा में सजग रहने वाले हैं। ऐसे आप हनुमान जी को मैं सदा हृदय में ध्यान करूं। हे हनुमान जी, शत्रुओं की सेना नष्ट करने में आपका पराक्रम सब लोकों में विख्यात है। देवताओं को कारागृह से छुड़ाने वाले आपका वेद यशगान करते हैं। आप अंधकार रूपी पाप और पाले रूपी कष्ट का नाश कर डालने में प्रवीण हैं। अपने सेवकों को ऐसा सुख देते हैं जैसे प्रातः काल का सूर्य कमल हो। आप श्री राम के दुलारे हैं, शिव के अवतार हैं। कलयुग में आपका नाम केसरी किशोर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसीदास जी के हृदय में एकमात्र आपका भरोसा है। इसीलिए स्वप्न में भी लोक या परलोक से सर्वथा निश्चिंत हैं, शोक रहित हैं। हे हनुमान जी, आप पराक्रम की सीमा, अत्यंत शक्तिशाली श्री रघुवीर के मनोनीत महान योद्धा महावीर है। वज्र के समान आपका कठोर शरीर सामने आते ही रणस्थल में कोलाहल मच जाता है। आपका धर्म और धीर से परिपूर्ण मन करुणा से ओतप्रोत रहता है। दुष्टों के लिए आप काल के समान भयंकर हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। आपने माता सीता जी को श्री राम का संदेश देकर सुखी किया। आप श्री रघुनाथ जी के दुलारे हैं।
आप सेवकों की सदा सहायता करते हैं। आप बड़े साहसी हैं। आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। हे हनुमान जी, जिस प्रकार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जगत का पालन करने के लिए विष्णु और शिव प्रसिद्ध हैं, जैसे मारने के लिए मृत्यु, जीवन दान देने के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, दुख देने के लिए दुष्ट, सब सुख देने के लिए संत जन, याचकता रूपी मलिनता को मिटाने के लिए दान प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार तुलसीदास जी के हठीले हनुमान जी आप तीनों लोकों में दुखियों की विपत्ति दूर करने के लिए, हे हनुमान जी, जिनके हृदय में आपकी कृपा और रक्षा का भरोसा रहता है, वह श्री राम को भी प्रिय होता है। शिव जी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र, सभी देवी देवता और दानव उसका आदर करते हैं। फिर भला छोटे छोटे राजा महाराजा और अन्य जो उनके सामने रंक ही हैं, क्या कर सकते हैं? सोते जागते, बैठते, चलते फिरते या हंसी विनोद में भी उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उनका तो सब दिनों में और सब स्थानों में कार्य सिद्ध होता है। हे हनुमान जी, जिनके हृदय में आपकी हाँक से आनंद रहता है, उन पर श्री राम, माता जानकी, समस्त लोकपाल, भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके गण आदि सब प्रसन्न रहते हैं। वह लोक परलोक से निश्चिंत रहता है। उसे त्रैलोक्य में किसी अन्य वीर का आश्रय नहीं ताकना पड़ता। सब मुनि और सिद्ध जन उन पर कृपा करके बालक के समान उनका पालन करते हैं। ऐसे केसरी नंदन, करुणा निधान, बंदी छोड़ आप हनुमान जी की निर्मल कीर्ति है। हे हनुमान जी, आप करुणा निधान हैं, बल और बुद्धि के धाम हैं, आनंद, महिमा, गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप शंकर जी के स्वरूप और महाराजा रामचंद्र जी के प्रिय हैं। आपके नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाले हैं। आप लोक रीति के और वेद विधि के ज्ञानी हैं। अपनी शक्ति लगाकर अपने आश्रितों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मन, वचन और कर्म से यह तुलसीदास आपका ही है और आप इसके प्रवीण स्वामी हैं। हे अंजनी कुमार, हे केसरी नंदन, आपने महाराज श्री राम के ऐसे कार्य सुगमता से कर डाले जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं को कारागार से मुक्त किया। आप रणभूमि में कोलाहल मचा देते हैं। आपकी ऐसी कीर्ति संसार में युग युग में गाई जाती है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर होते हुए आपका बल तुलसी की ओर घट गया, ऐसा समझकर साधु लोग उदास हो गए हैं और दुष्ट लोग प्रसन्न होकर शोर मचा रहे हैं। आप मेरी भी उसी प्रकार से बिगड़ी बना दीजिए जिस प्रकार आपके कृपा पात्रों की बनती आई है। सवैया, हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और आपके सेवकों के हृदय में आप सदा बसे रहते हैं। मैंने किसी का क्या गिराया या बिगाड़ा है जिसके कारण आप मुझसे रूठे हुए हैं? मैं तो आपका ही दास हूँ। स्वामी सेवक का नाता होते हुए आपने मुझे दूर कर रखा है, तो उसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। परंतु मुझे मेरा दोष तो बता दीजिए, जिससे मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊं। मैं निरुत्साह हो गया हूँ। हे कपीश्वर, आपने जिसको बसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाड़ सकते, और जिसे आपने उजाड़ा उसे भला कौन बसा सकता है? हे दीनानाथ, आपने जिस पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रहती है। आपका नाम लेने से सारे संकट और शोक मकड़ी के जाले की भांति अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तब मेरे संकट दूर करने में क्या संकोच है प्रभु?
क्या आप बूढ़े हो गए हैं या बहुतों का पालन करते करते थक गए हैं? हे हनुमान जी, आपने समुद्र लांघा और बड़े-बड़े वीर राक्षसों को मार डाला और लंका जैसे विकट दुर्ग को जलाया। रण में आप शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे शेर पशुओं के बच्चों को। आपके समान समर्थ और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास दुख और दोष की अग्नि में क्यों जला करे? दुख रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं, आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर डालते? हे हनुमान जी, आपने अक्षय कुमार का वध कर डाला, आपने अशोक वाटी का विध्वंस किया और रावण के मुख तेज की कोई परवाह नहीं की। आपने हाथियों जैसे मेघनाद, अकंपन और कुंभकर्ण के मद को शेर बनकर चूर-चूर कर दिया। शत्रु रूपी कच्छ के लिए श्री राम का प्रताप अग्नि के समान है, जिसको धमकाने के लिए आप पवन रूप हैं। हे हनुमान जी, आप ही तुलसीदास जी को सदा पाप, शाप और त्रिताप से बचाने में समर्थ हैं। घनाक्षरी, हे महावीर, संसार जानता है कि यह तुलसी हनुमान जी की कृपा का पात्र है। आप अपनी प्रतिज्ञा को ना भूलिए। मैं बलि जाता हूँ। यह तुलसी किसी सेवा के योग्य नहीं था। कुछ भूल हो गई हो तो अपनी स्वाभाविक उदारता का ध्यान करके मुझे अपराधी समझकर चाहे 100 प्रकार से मेरी दुर्दशा कीजिए, परंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसे विष से ना मारिए प्रभु। हे रघुवीर के प्रिय, पवन के दुलारे, पराक्रमी महावीर, मेरी बाहु पीड़ा शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दीन बंधु, आपने मुझे बालकपन से अपनाया है और मुझे अन्य सहारों से निश्चिंत किया है। मैं बलि जाता हूँ, मुझे आपका ही भरोसा है, आपका ही बल है, आपसे ही आशा है। मैं आपका दास हूँ। इस भयानक कलिकाल ने किसकी दुर्दशा नहीं की। मेरे भी मस्तक पर यह पैर जमाए बैठा है। यह देखकर इससे मुझे मुक्त कीजिए प्रभु। हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पछाड़कर मारा था, वैसे ही मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट कर डालिए। हे केसरी कुमार, आप अपने सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। आप भय से भागे हुए सुग्रीव, विभीषण आदि भक्तों को बसाने वाले हैं और जमकर बसे हुए बाली, रावण आदि दुष्टों को उजाड़ने वाले हैं। हे श्री राम दूत, आप श्री राम के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मुझ जैसे दीन दुर्बलों को तो ही आपका सहारा है। हे महावीर, तुलसी के सिर पर आप जैसे समर्थ स्वामी का वरद हस्त होते हुए भी बिना अपराध के ही बंधा हुआ पिट रहा है। मैं बलि जाता हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी और उसकी पीड़ा उस मकड़ी के समान है जो उछल-उछल कर मुझे कष्ट दे रही है। आप इस पीड़ा रूपी मकड़ी का मुख फाड़कर नष्ट कर डालिए। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में राम रूपी स्नेह, सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण रूपी साहस है। आपने श्री राम, श्री माता सीता और लक्ष्मण जी की चिंता दूर की थी, वैसे ही मेरे स्नेह, भक्ति और साहस की रक्षा कीजिए। वानर रूपी मेरा आंतरिक आनंद इस भयंकर समुद्री रूपी रोग को देखकर हार मान गया है। अब तो जामवंत रूपी जीव को आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए और सुबेल पर्वत रूपी अपने चरण के प्रहार से मेरी लंकिनी रूपी बाहु पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए। हे हनुमान जी, त्रैलोक्य में आपके समान लौकिक और पारलौकिक सुख देने में कोई समर्थ नहीं है। यह बात मैंने अपने बाहर के और भीतर के नेत्रों से देखकर निश्चित की है। हे नाथ, कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म, काल, तिथि, वार, नक्षत्र, लगन, मुहूर्त आदि
लोकपाल, इंद्र आदि संपूर्ण स्थावर एवं जंगम जीवों का समुदाय आपके हाथ में है। आप इस महिमा का स्मरण तो कीजिए। हे देव, तुलसी आपका अपना सेवक है। मेरे हृदय में आपका निवास है, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बाहु पीड़ा रूपी केवांच की लता निकल आई है। उसे जड़ से बटोर कर खेल ही खेल में उखाड़ फेंकिए। हे हनुमान जी, मेरी बाहु पीड़ा कर्म रूपी राजा कंस के भरोसे जीने वाली बकासुर की बहन पूतना राक्षसी के समान है। यह किसी से क्यों डरेगी? यह मेरे बाहुबल रूपी छोटे बालक को छलेगी। यह सुंदर रूप बनाकर आई है। आप विचार कर देखें कि जब यह आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तभी सब पीड़ा दूर होगी। हे महावीर, यदि यह पीड़ा पूतना के समान है तो आप बाल कृष्ण के समान हैं। यह आपके द्वारा मारे जाने मेरी बाहु की भयंकर पीड़ा मेरे भाग्य के कारण है या समय के प्रभाव से है या किसी का कोप है या त्रिदोष या मेरे पाप के फल स्वरूप है या किसी तंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरे मन मलिन पूतना रूपी बाहु पीड़ा तू हनुमान जी का स्वभाव और प्रताप समझकर दूर भाग जा। मैं डंके की चोट कहता हूँ कि अब तू नहीं रह सकती। श्री हनुमान जी की आन है, बलवान हनुमान जी की दोहाई और महावीर जी की शपथ है। हे हनुमान जी, आपने सिंहिका राक्षसी का संहार किया, सुरसा का छल दूर किया, लंकिनी को मार गिराया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, लंकापुरी को जलाया, मकड़ी राक्षसी को मारकर राक्षसी सेना का विनाश किया। यद्यपि रावण की रानी और मेघनाद की माता मंदोदरी यमराज की तलवार जैसे अस्त्र शस्त्रधारी सेना की रक्षा में थी, उसे भी राजमहल से बाहर घसीट लाए। परंतु ऐसे आप महावीर किस संकोच में पड़े हैं जो अभी तक मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट नहीं किया। इस बात का तुलसी को बहुत सोच है। हे वीर हनुमान, आपकी बाल लीला सुनकर बड़े बड़े धीर भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य और राहु अपनी सुध भूल जाते हैं। आपके प्रताप से सब लोकपाल निश्चिंत होकर बसे हुए हैं। आपके नाम के सुमिरन से किसी का दुख नहीं रह जाता। वेद साक्षी हैं कि तीनों नीतियां साम, दाम और भेद आपके हाथ में हैं और लोक नीति में भी मान्यता है कि चोर साहू की चोटी आप कपीनाथ के हाथ में रहती है। तो अब यह बताइए कि तुलसीदास जी के इतने दिनों से बाहु पीड़ा रही है, इसका कारण क्या है? क्या आपका आलस्य है या क्रोध है या परिहास है या मेरे लिए शिक्षा है? हे शरणागत वत्सल, आपको याद है कि मैं ऐसा दरिद्र था कि घर घर टुकड़े मांगता फिरता था। आपने बुलाकर मेरा बालक के समान पालन पोषण किया। हे वीर अंजनी कुमार, आपने ही मेरा संरक्षण किया। आप मुझे नहीं भुलाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार से समर्थ हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके समान इस समय तीनों लोकों में कोई नहीं है। परंतु मुझे यह पछतावा है कि यह दास दुर्दशा सह रहा है, जिसका आप तमाशा देख रहे हैं, जैसे चिड़िया का मरण हो और बालकों का खेल। हे हनुमान जी, मेरी पीड़ा जो बढ़ती ही जा रही है, वह मेरे ही पाप या त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक से है या किसी के शाप के कारण है। ना कही जाती है, ना सही जाती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए अनेक औषधियां, यंत्र मंत्र, टोटके, देवताओं को मनाना, सब उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कर्म, काल और संसार चक्र में ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा को ना मानता हो? हे रामदूत, तुलसी आपका दास है। आप इसको तू मेरा है कह चुके हैं।
फिर मेरी पीड़ा के प्रति आपकी यह उपेक्षा इस बाहु पीड़ा से भी अधिक मुझे दुख दे रही है। हे हनुमान जी, आप महाराज श्री रामचंद्र के दूत हैं, पवन देव के सपूत हैं। आपके हाथ पांव बड़े समर्थ हैं। आप असहायों के आश्रय हैं। आपका सुंदर यश विख्यात है, जिसका वेदों में भी वर्णन है। रावण जैसा महान योद्धा भी आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया। ऐसे महान और समर्थ स्वामी का कृपा पात्र होते हुए और यह तुलसी आपका वचन, मन और कर्म से सेवक होते हुए भी कष्ट पा रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। बाहु पीड़ा से अधिक तुलसी को इस बात की ग्लानि है कि मेरा कितना प्रवर पाप है, जिसके कोप से आपका प्रत्यक्ष प्रताप भी प्रभावहीन हो रहा है। हे हनुमान जी, देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, नाग और जितने छोटे बड़े जड़ या चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचिनी, राक्षसी, राक्षस और जो भी कुटिल प्राणी हैं, वे सब श्री राम दूत की आज्ञा सिर माथे पर मानते हैं। बड़े बड़े यंत्र मंत्र, जादू टोने, कपट, दुर्भाग्य और रोग सभी आपकी दोहाई सुनते ही भाग खड़े होते हैं। मेरे कुकर्मों पर क्रोध करके उन्हें नष्ट कीजिए और जो दोष दुख देते हो उनको ठीक कर दीजिए और तुलसी को सांत्वना दीजिए। हे हनुमान जी, आपके बल ने वानरों को रावण से युद्ध में विजयी किया। आपकी मार से राक्षस बेघर हुए मारे मारे फिरते हैं। आपके बल के सहारे महाराजा रामचंद्र जी ने देवताओं के कार्य पूर्ण किए और आपने ही श्री रामचंद्र जी के सब काम सफल किए। आपके गुणों का गान सुनकर देवता आनंदित होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव की आंखों में प्रेमाश्रु भर जाते हैं। हे कपीश्वर, तुलसी के सिर पर हाथ फेरिए। आपके समान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने वाले अपने सेवकों को दुख संकट में नहीं देख सकते। हनुमान जी, मैं तो आपसे टुकड़े पाकर पला हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो भी मुझे ना छोड़िए। मैं तो पथ भ्रष्ट दो कौड़ी का हूँ, किंतु आप तो अपनी ओर देखिए कि आप कितने महान हैं और आपकी कितनी प्रतिष्ठा है। हे भोलेनाथ, आप अपने भोले स्वभाव के कारण थोड़ा सा दोष देखते ही रुष्ट हो जाते हैं। शांत होकर मेरा पालन पोषण संरक्षण कीजिए। मुझे अपना कर अब ना छोड़िए। आप जल हैं तो मैं जलचर हूँ। आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। मैं आपके आश्रित हूँ। विलंब ना कीजिए। मुझे आपका ही सहारा है। मुझ बालक को व्याकुल देखकर और प्रेम को पहचान कर रक्षा कीजिए। तुलसी को अपने स्पर्श से निरोग कर दीजिए। हे हनुमान जी, मुझे रोगों ने, बुरी ग्रह दशाओं और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया था, जैसे दिन में जल भरे बादल की घटाएं आकाश को घेर लेती हैं और बिना अपराध क्रोध करके पीड़ा रूपी जल बरसा रही थी। इससे मैं जवासे के समान जल रहा था। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आपने हंसकर मेरी ओर देखा और ललकार कर फूंक से उस विपत्ति रूपी सेना को उड़ा दिया। तुलसी को यह सब कुरोग रूपी राक्षस खा गए हैं, परंतु हे केसरी किशोर, आपने शक्ति से ही रक्षा की है। श्री हनुमान बाहु अतिरिक्त सवया। हे हनुमान जी गोसाई, आप श्री राम के श्रेष्ठ सेवक हैं। आप सदा अनुग्रह करने वाले हैं। आनंद मंगल करने वाले रा और म के दो अक्षरों ने माता पिता के समान सदा मेरा पालन पोषण किया है। अपनी भुजाओं के बल से आश्रितों की रक्षा करने वाले हे हनुमान जी, मैं बाहु पीड़ा के कारण सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। श्री राम, आप मेरी पीड़ा दूर कर डालिए। क्या आपके दरबार में आकर भी दुर्बल और लूला रहूंगा? घनाक्षरी,
न जाने यह काल की भयानकता से या कर्मों के फल से या मेरे पापों के प्रभाव से या वायु के दोष से यह रोग उपजा है। रात दिन भयंकर पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और यह वही वहां है जिसे पकड़कर हे पवन कुमार आपने मुझे अपनाया है। यह तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। अब यह तीनों तापों से झुलसकर मुरझा रहा है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से इसे सींच दीजिए। हे कृपा निधान श्री राम, आप अपनी और दूसरों को और भूतों की सब रीति जानते हैं। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा, मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ा में होकर जर्जर हो रहा है। देवता, भूत, पितृ, कर्म, काल, दुष्ट, ग्रह सबने मुझ पर एक साथ तोपों के समान धावा कर दिया है। मैं तो बाल्यावस्था से ही आपके हाथों बिना मोल बिका हुआ हूँ और ललाट पर राम नाम की शरण लिख ली है। मैं बलि जाता हूँ। हे महाराज रामचंद्र जी, कहीं ऐसी भी दशा कभी हुई है कि समुद्र सोख डालने वाले अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर जितने जल में डूब जाए? मैं बाल्यावस्था से ही सरल स्वभाव से श्री राम के सम्मुख हो गया और राम नाम लेता हुआ टुकड़ा टुकड़ा मांगकर खाता फिरता था। फिर युवा अवस्था में सांसारिक रीति व्यवहार में पड़ गया और अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी की पवित्र प्रीति को संसार में कूदकर तोड़ बैठा। तब खोटे खोटे आचरणों को करने पर भी मुझे श्री अंजनी कुमार ने अपनाया और श्री रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। इससे तुलसी गोस्वामी बन गया और अपने पिछले बुरे दिन भूल गया। अब उसी का फल बाहु पीड़ा और सारे शरीर की पीड़ा के रूप में पा रहा है। जिस तुलसी को ना भोजन का ठिकाना था, ना वस्त्र का, और जो सदा भयंकर विपत्ति में डूबा हुआ दीन दुर्बल हो रहा था, और ऐसा कौन था जो उसे देखकर सहानुभूति से हाय हाय ना करता हो? ऐसे अनाथ तुलसी को करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपनी शरण में लेकर सनाथ कर दिया और अपने स्वभाववश उसे प्रतिष्ठा रूपी उत्तम फल दिया। परंतु इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर अभिमान में भूल गया और वचन मन कर्म से श्री राम जी का भजन छोड़ दिया। इसीलिए शरीर से भयंकर बरतोर के रूप में महाराज रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकला पड़ रहा है। जानकी जीवन श्री राम जी का दास कहलाकर मैं संसार में जी रहा हूँ और मरने के लिए वाराणसी आ बसा हूँ, जहाँ सदा गंगा जल मिलता रहेगा। इस प्रकार तुलसीदास के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि उसके जीने मरने पर कोई लड़का सोच करने वाला नहीं है। लोग मुझे राम भक्त कहते हैं, चाहे यह सच हो या झूठ, परंतु मुझे इस बात का गर्व अवश्य है कि मैं श्री राम को छोड़कर ना तो शिव का भक्त हूँ ना विष्णु का। मैं जो भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उस पीड़ा को श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। मेरे स्वामी हैं सीतापति श्री राम, मेरी नित्य सहायता करते हैं श्री हनुमान जी, और मुझे हितोपदेश करते हैं श्री शिव जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की शरण है। आपके भरोसे मैंने अन्य देवताओं को देवता करके नहीं माना। जो मुझे पीड़ा हो रही है वह मेरे भूतकाल के कर्मों से या किसी दुष्ट उपद्रव से हो रही है। तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसका कष्ट दूर कीजिए। हे कपीनाथ हनुमान जी, हे रघुनाथ जी, हे भूतनाथ जी श्री शिव जी, इस रोग रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान क्यों नहीं अत्यंत छोटा कर डालते। हनुमान जी से, सुजान महाराज श्री राम जी से और कृपा निधान भगवान शंकर जी से कहता हूँ,
सावधान होकर सुन लीजिए। प्रत्यक्ष है कि विधाता ने इस संसार को हर्ष, विषाद, प्रेम, क्रोध और गुण दोष से भरा हुआ बनाया है। वेद साक्षी है कि माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के कर्ता श्री राम हैं। मैंने इस चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ कि मुझे समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। बस इतना ही कहकर मैं चुप होता हूँ। जो कुछ बोया है सो काट रहा हूँ। बाहु और शरीर की पीड़ा सुबाहु और मारीच के समान और मुख की पीड़ा ताड़का के समान थी और अन्य बुरे रोग इनकी सेना थे। मैं प्रेम पूर्वक राम नाम के जप का यश करना चाहता हूँ, परंतु यह सब राक्षस मेरे बस के नहीं थे। राम नाम की कीर्ति जगत विख्यात है। रा और मा अक्षरों ने राम लक्ष्मण के समान मेरी सहायता की और तुलसी को संभाल लिया। मुख पीड़ा रूपी ताड़का को मारा और बाहु पीड़ा आदि दुष्टों को ऐसे बेधा जैसे बड़ का फल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री हनुमान साठी का दोहा। वीर बखानो पवन सुत जानत सकल जहान, धन्य धन्य अंजनी तनय शंकर हर हनुमान। वीर पवन कुमार की कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसको सारा संसार जानता है। हे अंजनाय, हे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। चौपाई। जय 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 हनुमान अखंडी, जय 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 महावीर बजरंगी, जय कपीस जय पवन कुमारा, जय जगबंधन शील अगारा। जय उद्योग अमर अविकारी, अरिमर्दन जय जय गिरधारी, अंजनी उदर जन्म तुम लीना, जय जयकार देवतन कीना। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी गति अबाध है, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकता। हे वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर, आपकी जय हो, जय हो। हे कपियों के राजा, आपकी जय हो। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। हे सारे संसार के वंदनीय, हे गुणों के भंडार, आपकी जय हो। हे कर्तव्य प्रवीण, हे देवता, हे अधिकारी, आपकी जय हो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे द्रोणांचल को उठाने वाले, आपकी जय हो। आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया है, तब देवताओं ने जय जयकार की। बाजी दुधुम्बी गगन गंभीरा, सुन मन हर्ष असुर मन पीरा, कपि के डर गढ़ लंक सकाने, छूटे बंदी देव सब जाने। ऋषय समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सिर नाए, बार बार असतुति करि नाना, निर्मल नाम धरा हनुमाना। आकाश में नगाड़े बजे, देवता मन में हर्षित हुए, असुरों के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका के किले में रहने वाले भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया, यह सब जानते हैं। ऋषियों के समूह आपके पास आए और हे पवन कुमार, आपके चरणों में सिर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। सकल ऋषय मिली असमत ठाना, दीन बताए लाल फल खाना, सुनत बचन कपि अति हर्षाने, रवि रथ गहे लाल फल जाने। रथ समेत रवि कीन आहारा, सोर भयहु तह अति भयकारा, बिनु तमारी सुर मुनि अकुलाने, तब कपीस कै स्तुति ठाने।
सब ऋषियों ने सर्वसम्मति से आपको लाल फल खाने की प्रेरणा दी, जिसे सुनकर आप बहुत हर्षित हुए और सूर्य देव को लाल फल समझकर रथ समेत पकड़ लिया। आपने सूर्य देव को रथ सहित मुख में रख लिया। तब अत्यंत भय छा गया और हाहाकार मच गया। सूर्य देव के बिना सब देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी स्तुति करने लगे। सकल लोक वृत्तांत सुनावा, चतुरानन तब रवि ढंगिलावा। कहाँ बहोरी सुनहु बलशीला, रामचंद्र करी हैं बहुलीला। तब तुम तिन कर करब सहाई, अबहि रहूं कानन मह जाई। अस कहीं विधि निज लोक सिधारा, मिले सखा संग पवन कुमारा। सारे संसार की दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को मुक्त करने के लिए आपको मनाया। तब आपसे विनती की, हे महावीर सुनिए, श्री रामचंद्र जी महान लीला करेंगे, तब आप उनकी सहायता करिएगा। अभी तो आप वन में जाकर रहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हे पवन कुमार, आप अपने सखाओं में मिल गए। खेला ही खेल महातरु तोरी, गली करत पर्वत में फोरी। जेह गिरी चरण देत कपिराई, बल सो चमकी रसातल जाई। कपि सुग्रीव बाल की त्रासा, निर्भय रहु राम मग आसा। मिले राम लय पवन कुमारा, अति आनंद समीर दुलारा। खेल खेल में आपने बड़े बड़े वृक्ष तोड़ डाले और पर्वतों को फोड़ फोड़ कर मार्ग बनाया। हे हनुमान जी, जिस पर्वत पर आपने चरण रखे वह प्रकाशमान होकर रसातल में चला गया। सुग्रीव जी बाली से डरे हुए थे, श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते हुए निर्भय रहते थे। हे पवन कुमार, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया और हे पवन नंदन, आपको इसमें बहुत आनंद हुआ। मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले कपिराई। सतयोजन जल निधि विस्तारा, अगम अपार देव मुनिहारा। बिन श्रम गोखुर सरिस कपीसा, लांघी गए कपि कहि जगदीशा। सीता चरण शीस तिन नायो, अजर अमर की आशीष पायो। हे हनुमान जी, श्री राघवेंद्र से आपको मणि जटित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप श्री सीता जी की खोज करने चले। हे हनुमान जी, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र, जिसे देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहज ही लांग लिया, जैसे गऊ के खुर को। और सीता जी के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस पर माता सीता जी से आपने आशीर्वाद पाया। रहे दनुज उपवन रखवारी, एकत एक महाभट भारी। तीनह मारी उपवन करि खीसा, दहो लंक कांप्यो 10 सीसा। सिया बोधते पुनि फिर आयो, रामचंद्र के पद सिर नायो। मेरु विशाल आनि पल माही, बांधयो सिंधु निमीष एक माही। एक से एक भयंकर योद्धा राक्षस वाटिका की रखवाली करते थे। उन्हें आपने मारा, उपवन को नष्ट किया, लंका को जलाया, जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने माता सीता जी को धीरज दिया और लौटकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बंधवाया। भय फन्निस सकित बस जबहि, राम बिलाप की न बहु तबहि। भवन समेत सुखे नहीं लाए, भूरी संजीवनी कह तब धाये। मगमह काल ने मिकह मारा,
अमित सुभट निसीचर संघारा, आनि सजीवन शैल समेता, घर दीन्हौ जहाँ कृपा निकेता। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया। आप सुखैन वैद्य को भवन समेत उठा ही लाए। आप बड़े वेग से संजीवनी बूटी लेने गए। रास्ते में काल नेमी को मारा और असंख्य योद्धा निशाचरों को नष्ट किया। आपने पर्वत सहित संजीवनी को लाकर करुणा निधान श्री रामचंद्र वनपति केर शोक हरि लीनो, बरसी सुमन सुर जय जय कीनो, अहि रावण हरि अनुज समेता, लाय गो जहाँ पताल निकेता। तहाँ रहे देवी अस्थाना, दीनह चले बलि काड़ी कृपाना, पवन तनय तहाँ कीन गोहारी, कटक समेत निशाचर मारी। आपने लक्ष्मण जी के संकट को दूर कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार की। अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को पाताल में ले गया। वहां देवी जी के स्थान पर उनकी बलि देने के लिए तलवार निकाल ली। उसी समय हे हनुमान जी, आपने वहां पहुंचकर ललकारा और उस राक्षस को सेना समेत मार डाला। वृक्ष किस पति जहाँ दहारी, राम लखन कीने हूँ य कठोरी, सब देवन कै बंदी छोड़ाई, सोई कीरति नारद मुनि गाई। अक्षय कुमार धनुज बलवाना, स्वामी के तू कहाँ सब जग जाना, कुंभकर्ण रावण कै भाई, ताई निपात कीन कपिराही। जहाँ जामवंत और सुग्रीव थे वहाँ आप श्री राम लक्ष्मण को लौटा लाए। आपने सब देवताओं को बंधन से छुड़ा दिया। नारद मुनि ने आपका यश गान किया। अक्षय कुमार राक्षस बहुत बलवान था। स्वामी केतु को सब संसार जानता है। रावण का भाई कुंभकर्ण था। हे हनुमान जी, इन सब का आपने विनाश किया। मेघनाथ संग्राम ही मारा, पवन तनय सम को बरियारा, मुरह तनय नरांतक नामा, पल महता ही हता हनुमाना। जहाँ लगी नाम दनुज कर पावा, शंभु तनय तहाँ मारी खसावा। जय मारुत सुत जन अनुकूला, नाम कृसान शोक समतूला। आपने युद्ध में मेघनाद को पछाड़ा। हे पवन कुमार, आपके समान कौन बलवान है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नारांतक नामक रावण के पुत्र को हे हनुमान जी, आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहाँ जहाँ आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने उन्हें मारकर ढकेल दिया। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आप सेवकों के कार्य सिद्धि में सहायक हुए। उनके शोक रूपी रूई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। जेहि जीवन कह संकट होई, रवि समान तम संकट खोई। बंदी पर सुमिरे हनुमाना, गदा चक्र लय चलु बलवाना। जम कह मारी बाम दिस दीना, मृत्युहु बांधी हाल बहु कीना। सो भुज बल का कीन कृपाला, अच्छत तुम्हार मोर यह हाला। जिसके जीवन में कोई संकट हो, आप उसे वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे अंधेर को सूर्य देव। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप गदा और चक्र लेकर चल पड़ते हैं। यमराज जी को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं और मृत्यु को भी बांधकर उनकी बुरी दशा करते हैं। हे कृपा सागर, आपकी वह शारीरिक शक्ति कहाँ गई जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। आरित हरन नाम हनुमाना, सारद सुर पित कीन्ह बखाना। रहे न संकट एक रति को, ध्यान धरय हनुमान जति को। धावहु देखी दीनता मोरी, मेटहु बंधी कहूँ कर जोरी।
कपिपति बेगी अनुग्रह करहूँ, आतुर आय दास दुख हरहूँ। हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। श्री मां सरस्वती जी और देवराज इंद्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हनुमान जी आपका ध्यान करता है, उसका एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे हनुमान जी, शीघ्र कृपा कीजिए। मुझे दास का दुख दूर करने के लिए आप उतावले होकर आइए। राम सपथ में तुम्हें धरावा, जो न गुहार लागी शिव जावा। बिरद तुम्हारी सकल जग जाना, भव भय भंजन तुम हनुमाना। यदि बंधन करके तिक बाता, नाम तुम्हार जगत सुख दाता। करहु कृपा जय जय जग स्वामी, बार अनेक नमामि नमामि। हे शिव अवतार, आप मेरी पुकार सुनकर न आओ तो मैं आपको श्री राम की शपथ देता हूँ। आपका यश सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं। फिर मेरा यह बंधन कितना सा है। आपका जगत सुखदाता नाम है। हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूँ। भौम बाल करी होम विधाना, धूप दीप नैवेद्य सजाना। मंगलदायक को लावे, सुर नर मुनि तुरत ही फल पावे। जयति जयति जय जय जग स्वामी, समर्थ सब जग अंतर जामी। अंजनी तनय नाम हनुमाना, सो तुलसी कह कृपा निधाना। जो कोई मंगलवार को विधि पूर्वक हवन करे, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करे और मंगल कारक श्री हनुमान जी में लगन लगावे, वह चाहे देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो, तुरंत ही उसका फल पाएगा। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप समर्थ विश्व आत्मा, मन की बात जानने वाले आंजनेय आपका नाम है। आप तुलसी के कृपा निधान हैं। दोहा। जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जो यह साठिक पढ़ी नित, तुलसी कहे बिचारी। पड़े न संकट ताहि को, साखी है त्रिपुरारी। सुग्रीव जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय। श्री राम लक्ष्मण जी सीता सहित सदा कल्याण कीजिए। तुलसीदास जी की यह घोषणा है कि जो इस हनुमान साठिका को नित्य पढ़ेगा, वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा। श्री शिव जी साक्षी हैं। सवया आरत बन पुकारत हूँ कपिनाथ, सुनो बिनती मम भारी। अंगद और नल नील महाबली, देव सदा बल की बलिहारी। जाम्बवान सुग्रीव पवन सुत, दिबिद मयंद महाभट भारी। दुख दोष हरो तुलसी जन को, श्री द्वादश वीरन की बलिहारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं भारी विपत्ति में पड़कर आपको पुकार रहा हूँ। आप मेरी विनय सुनिए। अंगद, नल नील, महादेव, राजा बलि, भगवान राम, देव, बलराम, शूरवीर, जाम्बवान, सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, द्विद और मयंद, इन 12 वीरों की मैं बलिहारी न्योछावर हूँ। भक्त के दुख और दोष को दूर कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरना हो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोए अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहे रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। दोहा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो जब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात नटारो। देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बेन उचारो। जीवित ना बची हो हम सो जो, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो।
हरि थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो और लक्ष्मण के, तब प्राण तजय सुत रावण मारो। ल ग्रह वैद सुशैन समेत, तब गिरिद्रोण सो वीर उपारो। आन संजीवन हाथ दिया, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जुआन कियो, तब नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबय हनुमान जो, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहिरावन, लय रघुनाथ पताल सिधारो। दय बिहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहिरावन सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से, अर धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अथ हनुमानाष्टकम्। अतुलित बल धामम नमामि, स्वर्ण शैलाभदेहं नमामि। दनुज बल कृष्णानु नमामि, ज्ञानी नमग्रगण्यं नमामि। सकल गुण निधानम नमामि, वानराणामधीशम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम नमामि, वात जातम नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बजरंग बाण। दोहा। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करें सन्मान। तेह के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। चौपाई। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। उनके काज विलंब न कीजे, आतुर दौर महासुख दीजे। जैसे कूदी सिंधु बही पारा, सुरसा बदन पैठ बिसतारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी सहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई। तब विलंब कहि कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समहु समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरहि मारो वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरहि मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महावीर धावो, वज्र गदा हन विलंब न लावो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीशा, ओम हुम 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 हनु और शीशा। सत्य हो अरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कहीं अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। बन उपबन मग गिर ग्रह माही, तुम्हरे बल हम डर पत नाही। पाए परों कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गहरावो।
जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन और वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय दास प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय जय धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। शरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गहरावो। उठ उठ चल तो हे राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल, सम सम सहमी पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यही बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहु फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताहि ते भूत प्रेत सब कांपे। धूप देव अरु जपय हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति धरी कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। इति श्री गोसाई तुलसीदास कृत श्री हनुमंत बजरंग बाण संपूर्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती श्री हनुमान जी महाराज की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी अमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।